हूँ कोलकाता से। बड़ी खबर यह है कि फेमस सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को हटाया जाएगा। ये फैसला बंगाल में बनी नई बीजेपी सरकार ने लिया है। इस मूर्ति को खुद पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था और इसे स्टेडियम के गेट के बाहर लगाया गया था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही इसे हटाने का फैसला लिया गया। राज्य के खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने खुद इसका ऐलान किया है। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी मूर्ति में एक फुटबॉल प्लेयर को दर्शाया गया था। उसके दोनों पैर तो फुटबॉल के साथ दिखाए गए थे, लेकिन कमर से ऊपर के हिस्से में केवल एक फुटबॉल रखी गई थी। इसे ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था और इसे स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लगाया गया था। अब इसे हटाया जा रहा है और पुलकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पुलकित, इस मूर्ति को हटाए जाने के पीछे की क्या वजह समझ में आती है, और इसके अलावा ममता बनर्जी की तरफ से जो फैसले कई सारे लिए गए थे, उन सभी फैसलों को पलटने का काम भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। देखिए, इस मूर्ति को लेकर पश्चिम बंगाल के जो आधिकारिक सूत्र बताते हैं वो ये कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने डिजाइन किया था। यही बात है कि सरकार इसे हटाना चाहती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से ये साफ नहीं है कि किस विषय पर इस पे आपत्ति है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो सरकार ने ली है वो टीएमसी के उन फैसलों के खिलाफ ली है जो जमीनों के अधिग्रहण को लेकर था, फेंसिंग को लेकर था। वो एक बड़ा फैसला सरकार लगातार ले रही है, क्योंकि जितना भी चिकन नेक वाला एरिया था या फिर पश्चिम बंगाल से लगी हुई 570 किलोमीटर की वो फेंसिंग लाइन है जो अभी तक नहीं लगी है, उसे लेकर भी सरकार ने फैसला लिया। उस पर भी कल कैबिनेट भी हुई थी, तो उस पर भी चर्चा हुई है और लगातार जमीनों को खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा, जिसे आने वाले 1 महीने के अंदर बीएसएफ के हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक कई बार गृह मंत्रालय और खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को उस समय खत लिखा था जब वो सीएम थी, लेकिन उनके कई बार खत लिखने के बावजूद भी बीएसएफ ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं होने दिया करती थी। इस बात के आरोप कई बार उन पर लगे और एक बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी ने देखिए ये भी कही कि हमारा काम इमामों को भत्ता देना नहीं है, हमारा काम बेरोजगारों को नौकरी देना है और युवाओं को शिक्षा देना है। बहुत कोलकाता से बड़ी खबर यह है कि फेमस सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को हटाया जाएगा। ये फैसला बंगाल में बनी नई बीजेपी सरकार ने लिया है। इस मूर्ति को खुद पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था और इसे स्टेडियम के गेट के बाहर लगाया गया था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही इसे हटाने का फैसला लिया गया। राज्य के खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने खुद इसका ऐलान किया है। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी मूर्ति में एक फुटबॉल प्लेयर को दर्शाया गया था। उसके दोनों पैर तो फुटबॉल के साथ दिखाए गए थे, लेकिन कमर से ऊपर के हिस्से में केवल एक फुटबॉल रखी गई थी। इसे ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था और इसे स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लगाया गया था। अब इसे हटाया जा रहा है और पुलकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पुलकित, इस मूर्ति को हटाए जाने के पीछे की क्या वजह समझ में आती है, और इसके अलावा ममता बनर्जी की तरफ से जो फैसले कई सारे लिए गए थे, उन सभी फैसलों को पलटने का काम भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। देखिए, इस मूर्ति को लेकर पश्चिम बंगाल के जो आधिकारिक सूत्र बताते हैं वो ये कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने डिजाइन किया था। यही बात है कि सरकार इसे हटाना चाहती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से ये साफ नहीं है कि किस विषय पर इस पे आपत्ति है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो सरकार ने ली है वो टीएमसी के उन फैसलों के खिलाफ ली है जो जमीनों के अधिग्रहण को लेकर था, फेंसिंग को लेकर था। वो एक बड़ा फैसला सरकार लगातार ले रही है, क्योंकि जितना भी चिकन नेक वाला एरिया था या फिर पश्चिम बंगाल से लगी हुई 570 किलोमीटर की वो फेंसिंग लाइन है जो अभी तक नहीं लगी है, उसे लेकर भी सरकार ने फैसला लिया। उस पर भी कल कैबिनेट भी हुई थी, तो उस पर भी चर्चा हुई है और लगातार जमीनों को खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा, जिसे आने वाले 1 महीने के अंदर बीएसएफ के हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक कई बार गृह मंत्रालय और खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को उस समय खत लिखा था जब वो सीएम थी, लेकिन उनके कई बार खत लिखने के बावजूद भी बीएसएफ ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं होने दिया करती थी। इस बात के आरोप कई बार उन पर लगे और एक बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी ने देखिए ये भी कही कि हमारा काम इमामों को भत्ता देना नहीं है, हमारा काम बेरोजगारों को नौकरी देना है